सच्चाई ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए सबसे पहले तो ऐसा जब कोई मैटर होता है तो साथ में रहने वाले जो होते हैं वो ज्यादा फंसते हैं। तो पहली बात तो मुझे कोई आग में भी खड़ा होकर बोल दे कि समर जी ऐसा किए हैं तो मैं कभी नहीं मान सकती। अरे आप एक लड़की हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? मेरे साथ क्यों ऐसा होगा? आप बताइए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी तो मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? और अगर हमारे साथ ऐसा अगर होता भी है तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब गर्लफ्रेंड लोग के घर में आके बताता है मम्मी मैं गर्लफ्रेंड के साथ घूम के आ रहा हूँ। ये तो नहीं। कोई बताता है, कोई शेयर करता है अपने माँ बाप से। कोई लड़का पी के आता है घर पे तो बताता है बाप मैं आज पी के आया हूँ। कौन ऐसा करता है? तो ये किसी भी पेरेंट्स का देखिए कहना बहुत गलत बात है कि मेरा बच्चा, मेरा साल चल रहा है मेरा इस लाइन में, तो मेरे से भी 10 साल 20 साल पुराने जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, समर जी इतने छोटे से स्ट्रगल करके इस लाइन में आए हैं। आप एक बात बताइए कि अगर किसी को मारना रहेगा तो होटल में क्यों मारने जाएगा? समर सिंह को भोजपुरी जगत की एक बेमिसाल कह लिया जाए पल्लवी सिंह जी हैं। जो पल्लवी सिंह जी आए दिन गानों के लिए ट्रेंडिंग मानी जाती है। जिस गाने पे चलती हैं वो ट्रेंडिंग हो जाता है। ट्रेंडिंग तो बहुत सारे लोग टैग लेके चलते हैं, लेकिन अगर लड़कियों की बात कर दिया जाए तो पल्लवी जी एक खास हैं। पहले तो स्वागत है पल्लवी जी आपका। थैंक यू सो मच, आपका भी वेलकम है। थैंक यू। पल्लवी जी, जिस तरह से आज देखा जाए और स्मृति लान में हम लोग हैं, इनका शूटिंग चल रहा था, लेकिन इत्तेफाक था कि चलिए मुलाकात हो गई, नहीं तो इन लोग से मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है और समय बहुत कम है। क्योंकि आज इस समय बहुत काफी ट्रेंडिंग चल रहा है एक मुद्दा समर सिंह का, और समर सिंह के साथ आप बहुत सारे गाना किए हैं, बहुत सारा गाना सभी दर्शक जानते भी हैं, व्यूअर्स जानते भी। आज जिस तरह से समर सिंह जेल में है, इल्जाम है कि आकांक्षा दुबे की आत्महत्या में कि कातिल, असली कातिल वही है। कितना सच्चाई है? ये एकदम इसमें सच्चाई ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए सबसे पहले तो ऐसा जब कोई मैटर होता है तो साथ में रहने वाले जो होते हैं वो ज्यादा फंसते हैं। तो पहली बात तो मुझे कोई आग में भी खड़ा होकर बोल दे कि समर जी ऐसा किए हैं तो मैं कभी नहीं मान सकती। अरे आप एक लड़की हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? मेरे साथ क्यों ऐसा होगा? आप बताइए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी तो मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? और अगर हमारे साथ ऐसा अगर होता भी है तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अभी के डेट में देखिए अपने आप को खुद से सेफ रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को खुद से सेफ रखना पड़ता है। कोई भी अपने पेरेंट्स के अलावा, अपनी फैमिली के अलावा दुनिया आपके लिए नहीं बैठा है कि आपको सेफ रखे। तो आप पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद के लिए सेफ रहिए। और रहा बात आकांक्षा की, तो आकांक्षा ऐसा नहीं है कि मेरी दुश्मन थी, आकांक्षा भी मेरी दोस्त थी। आकांक्षा से मेरे बहुत अच्छा खासा बातचीत होता था, या फिर जब भी आती थी बनारस, जब भी शूट पे मिलती थी हम लोग अच्छे से ही बात करते थे। तो जो आकांक्षा के साथ हुआ वो गलत हुआ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उसने आत्महत्या किया है या कुछ भी किया, हो सकता है कि उसके साथ गलत हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि समर जी किए हैं। जिस तरह से एक माँ की ममता करा रही है, चिल्ला रही है। देखिए आप भी एक माँ होंगी, आज नहीं तो कल आपके अंदर भी एक माँ का दिल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से माँ का मैं इंटरव्यू लेता हूँ और चिल्लाती है कि नहीं समर सिंह ही असली आरोपी है, क्योंकि आप काम कर चुके हैं उनके साथ, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। क्योंकि वो जानती थी कि जब भी आकांक्षा आती थी समर जी के साथ शूट करती थी, समर जी के साथ रहती थी। और देखिए ये किसी भी पेरेंट्स का ये कहना गलत है कि उसका बच्चा उससे सारी बात बताता है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे पास भी माँ है। और मुझे मेरे जीवन में 50% ऐसी चीजें होती है या घटनाएं होती है जो मैं अपनी माँ से नहीं शेयर करती हूँ। अच्छा। जी, मैं उसे नहीं बताती। पहली बात तो ये कि मेरी माँ को टेंशन ना हो, किसी से बहस हो जाती है, किसी से झगड़े हो जाती है। दूसरी बात, मेरी माँ और उतनी उसके अंदर हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है कि मेरी मम्मी मेरे साथ अगर कुछ चीजें ऐसा हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके लिए स्वयं लड़ना है। दूसरी बात, आप हैं या कोई भी लड़का, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, घर में आके बताता है मम्मी मैं गर्लफ्रेंड के साथ घूम के आ रहा हूँ। ये तो नहीं। कोई बताता है, कोई शेयर करता है अपने माँ बाप से। कोई लड़का पी के आता है घर पे तो बताता है बाप मैं आज पी के आया हूँ। कौन ऐसा करता है? तो ये किसी भी पेरेंट्स का देखिए कहना बहुत गलत बात है कि मेरा बच्चा मेरे से सारी बातें शेयर करता था। ये जरूरी नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है कि बाहर से, जैसे कि किसी का अगर बच्चा पी रहा है तो उसको बाहर से ही माँ बाप को पता चलता है। उसका औलाद आके मुझे नहीं लगता कि सामने से कभी बताया होगा कि मैं पीती हूँ। तो देखिए समर जी भी तो किसी के बच्चे हैं, वो उसको स्टार्टअप में एक बैग नहीं मिला है। आप जो बनारस में जितने डायरेक्टर है, जितने कोरियोग्राफर है सीनियर, खैर हम तो 4-5 साल हुआ, मुझे 6ठा साल चल रहा है मेरा इस लाइन में, तो मेरे से भी 10 साल 20 साल पुराने जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, समर जी इतने छोटे से स्ट्रगल करके इस लाइन में आए हैं। आप एक बात बताइए कि अगर किसी को मारना रहेगा तो होटल में क्यों मारने जाएगा?
समर सिंह को जिस तरह से कर रहे, कितने दिन से आप उनके मैं समर जी को साथ मुझे काम लग रहा है कि मेरे इस लाइन में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था तो मैं समर जी के साथ काम की हूँ। और हमारे कहने का मतलब है कि मेरा समर जी से दोस्ती भी नहीं कह सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर शूट पे लाइनअप कर दिया तो हम गए काम किए, कभी हेलो हाय सप्ताह में 1 महीने में हेलो हाय हो गया। तो जब वो इंसान मेरे लिए स्टैंड रहता था, अपने साथ जुड़े हुए सारे लड़कों के लिए या उससे जुड़े हुए सारे लोगों के लिए जब स्टैंड रहता था, तो वो जिससे जुड़ा था उसके साथ गलत क्यों करेगा? पल्लवी जी क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप कह रही हैं, आपके बातों से साक्षात दिखाई दे रहा है कि समर सिंह दोषी नहीं है। वो बिल्कुल नहीं है। वो गोरखपुर पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे, फिर वहां से महाराष्ट्र गए, वो बनारस कब आए मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, उनकी माँ का कहना है, देखिए मैं आकांक्षा के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, वो एक लड़की थी, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें कल आपके साथ होता है तो आप क्या करेंगे? कल मेरे साथ होता है उसकी जिम्मेदार मैं रहूंगी। इसका मतलब कल कि मेरे साथ- आकांक्षा खुद है जिम्मेदार है? मुझे उसका नहीं पता कि उसके साथ। अच्छा एक बात बताइए, अभी के जनरेशन में आकांक्षा के साथ ये हुआ तो ये हादसा मैं देखी हूँ, मधु के साथ भी हादसा हुआ है, मैं हादसा देखी हूँ। तो मैं जब सारी चीजें देख के अपने आप को अगर सिक्योर नहीं कर पा रही हूँ तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है ना, आपकी नहीं है, बिल्कुल सही। मेरे माँ बाप की नहीं है। अब मुझे पता है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी लड़का हो या लड़की, दोनों एक दूसरे की मर्जी से रहते हैं। अच्छा रिलेशनशिप था इन लोगों में कि नहीं था? देखिए, जिस तरह से अच्छा, वीडियो ये मैं नहीं जानता, आप लोग देखिए देखिए। आपके साथ समर के साथ कैसा बनता है मैं तो जानता, जैसे आपने कहा कि कोई बताता नहीं है, लेकिन इस बात को तो आप जरूर अवगत। देखिए कुछ माँ बाप को भले ही ना बताए, लेकिन एक मित्र जैसे आपने कह रही कि मेरी वो मित्र थी, मेरी दोस्त थी, तो एक दोस्त को तो जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, देखिए हमारे कहने का मतलब कि रिलेशन बहुत तरीके का रिलेशन होता है, ठीक है। एक तो इंसान कपल रिलेशन में रहता है, और कोई अगर रिलेशन बनाता है तो किसी के सामने नहीं बनाता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि रिलेशन में रहने के बावजूद उसको दोस्ती का नाम देते हैं। यहाँ तक तो आजकल ऐसा हो रहा है कि भाई बहन का नाम दे रहे हैं। तो हम कैसे मान ले कि रिलेशन था? अच्छा। रिलेशन होने के बावजूद सामने मिलेंगे तो हम अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त है, अरे नहीं मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है, तो हम कैसे मान ले बताइए? अगर आपका रिलेशन है भी, आप शो ऑफ नहीं करते। आकांक्षा की बहुत ऐसी इंटरव्यू है जिसमें आप देख लीजिए, उसने खुद ही बोला है कि समर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। तो अब जब वो इंसान खुद की मुंह से बोली है तो मेरे बोलने से क्या होता है? सही कहा। देख लीजिए पल्लवी जी हैं, पल्लवी जी बहुत करीबी रह चुके हैं, समर जी के भी साथ रही, आकांक्षा के साथ। जिस तरह से मुद्दा गर्म चल रहा है, आज मुद्दा न्यायालय में चला गया है और हिरासत में, जिस दिन उनकी 13वीं अगर देखा जाए होता उसी दिन हिरासत में आ जाए। अच्छा तो भागे क्यों? सवाल तो उठता है पल्लवी जी कि जब समर जी गुनहगार नहीं तो भागे क्यों, इतने दिन क्यों भागे रहे? देखिए अगर किसी समर जी के ऊपर जिस हिसाब से इल्जाम लगे हैं, जिस हिसाब से उनसे सवाल किया जा रहा है, जिस हिसाब से लोग एक तरफा आंख पे पट्टी बांध के उनके पीछे हैं, तो इंसान भागेगा नहीं तो क्या करेगा? कहेगा अब बैल मुझे मार। एक नॉर्मल जब किसी पे केस होता है और 4 पुलिस भी जाके एक छोटी सी गाड़ी से दबिश देता है तो छत फान के लोग भाग जाते हैं, जिनकी गलती भी नहीं होती। एक पट्टीदार की जब लड़ाई झगड़ा होती है तो जो इस पट्टीदार की गलती भी नहीं रहती, जाके केस कर देता है तो अगला भाग जाता है, तो क्या वो गलत होता है? आप बताइए, वो क्या किसी को मारा रहता है, किसी को पीटा रहता है? तो वो क्यों गलत है? यहाँ तो ऐसा होता है कि मेडिकल पे धाराएं लगती है ना, आप खुद से अपना सर और हाथ मार लीजिए, जाके किसी पे केस कर दीजिए, आप पे धारा लग जाएगी। अरे जिस तरह से मेडिकल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कि क्या होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो बता रहा है कि उसके ना पेट में दारू पाया जाता है, ना अल्कोहल पाया जाता है, ना कुछ पाया जाता है, तो उसको सीधा बताया जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी हत्या हुई है। मेडिकल भी तो यही बता रहा है। हो सकता है उसकी हत्या हुई हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने आत्महत्या किया, क्योंकि आकांक्षा को जहां तक मैं जानती थी वो स्ट्रॉन्ग लड़की थी, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। देखिए दारू पीना मैटर नहीं करता, वो पीती थी, इसमें कोई शक नहीं है। दारू पीती थी? जी बिल्कुल पीती थी। और उसकी मम्मी करे कविता मेरी बेटी, बिल्कुल। आप एक वीडियो वायरल हुआ नहीं देखे हैं? वो तो देखा गया तो है, फिर अच्छा एक बात बताओ, उसमें कोई जबरदस्ती किया है? लोग सच्चाई से क्यों भागते हैं? आज समर सिंह मतलब आकांक्षा के साथ, आकांक्षा की माता जी को अगर उनके साथ कोई चीजें हो रहा है तो लोग सपोज डेट में मान ले रहे हैं, तो समर जी को लेके क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि समर जी को लोग नहीं चाह रहे हैं। यार किसी भी केस में, किसी भी मैटर में लोग एक तरफा कैसे हो सकते हैं इतना? यार वो भी तो किसी का औलाद है। कि एक तरफा लोग अगर हुए वजह क्या है? मैं आपको बोली ना कि जब ऐसा कोई मैटर होता है तो सबसे पहले जो उसके करीबी होते हैं लोग उसी को पकड़ते हैं। और समर जी यहाँ पे तो थे नहीं, पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे, और जो आकांक्षा पिक्चर की शूटिंग करने आई थी उसमें पिक्चर की पूरी यूनिट थी, उसमें समर सिंह का कोई यूनिट वाला नहीं था। आप जहाँ रुकी थी वहां आप एक पिक्चर करने आई थी जहाँ पे आपका जो पर्सनल मेकअप करता है, जो पर्सनल आपका हेयर करती है, आपके डायरेक्टर, आपके पूरी यूनिट थी, उसमें समर सिंह का कोई यूनिट ही नहीं था, तो समर सिंह को क्यों?
क्यों समर सिंह? अच्छा एक बात बताइए, अभी के डेट में मैं हूँ, कोई भी लड़का लड़की है, कौन ऐसा लड़का लड़की नहीं है जो रिलेशन में नहीं है? बिल्कुल सही कहा। आप बताइए मुझे। और कौन सा मतलब कहाँ से लोग जज कर देते हैं कि अगर कोई लड़की है, अगर वो उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें बॉयफ्रेंड का ही मैटर होगा? उसकी निजी लाइफ में भी ऐसी चीजें होती है जो इंसान शेयर नहीं कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि बॉयफ्रेंड की वजह से सारी चीजें होती है या बॉयफ्रेंड की वजह से आज किसी के पापा नहीं है जीवन भर के लिए इंसान को, उसको भी दुख रहता है, उसका भी सदमा रहता है इंसान को। किसी की माँ नहीं है, उसका भी सदमा रहता है। समर जी के माँ पापा दोनों नहीं, इतने छोटे से इंसान इतना स्ट्रगल करके आज आगे बढ़ा है दूसरी की मर्डर करने के लिए। इतना स्टार्टअप पाया है वो, इतने सारे फैंस के प्यार पाए हैं, इतनी सारी चीजें, इतने सारे आज पैसे वैसे। अच्छा समर जी के पास किस चीज की कमी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार में बाधा पड़ती थी आकांक्षा जी, इसलिए? कौन सी परिवार में बाधा पड़ती थी? रिलेशनशिप जी नहीं, आपको पता है परिवार में बाधाएं कब पड़ती है? परिवार भी लव मैरिज के लिए कब एग्री नहीं होता है? जब उसका बच्चा खुद के पैर पे स्टैंड ना हो। उनको टेंशन रहता है कि वो दूसरे को लाएगा तो मेरे सर पे बैठाएगा। जब अगर अपने पैर पे स्टैंड हूँ, मैं जिस लड़के को पसंद करूँ, मैं अपनी माँ को बोलूँ मम्मी ये लड़का है, मम्मी मेरी जानेगी ये लड़का क्या करता है, कैसा है, क्या है, सही लगेगा, मेरी माँ शादी कर देगी। अगर वो लड़का अपने पैर पे स्टैंड होगा तब। माँ बाप क्या चाहता है? अपने बच्चों को कहीं भेजता है तो खुश रहे। अच्छा एक बात बताइए, हमारे यहाँ जब किसी की शादी होती है, जैसे मेरी शादी हुई, मैं अपनी घर की कल्चर की बात बता रही हूँ, तो अगर मैं अपने भाई को फोन करूं कि भाई मुझे यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, दिक्कत है, जो कन्यादान करके डोली में बैठा के जो विदाई किए रहते हैं वो भी जाएगा, गाड़ी में बैठा के लेके मुझे घर चला जाए, तो आपकी क्या मजबूरी थी उसको छोड़ने की? आप आकांक्षा, ठीक है आकांक्षा मान लीजिए अगर प्यार करती होगी तो वो इमोशन की वजह से नहीं छोड़ पाती हो। आप तो माँ थी, आपको संभाल लेना चाहिए था। आज जो आप इतनी सारी स्टैंड ले रही हैं, आप पहले लेती तो शायद हो सकता था कि आकांक्षा के साथ गलत ना हो। वो कह रही थी कि आकांक्षा क्या होता है कि मना कर रहे थे कि कहीं धब्बा ना आ जाए, मेरा इज्जत चला जाएगा, ये कौन सा धब्बा होता है? फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में कलंक हो जाएगा अगर इस तरह में। कैसे कलंक हो जाएगा? चिंटू जी के पापा जी के लिए उन्होंने स्टैंड लिया था ना, आर राजकुमार पांडे जी के लिए। वो किसी शूटिंग आप न्यूज देखे होंगे, तो उसमें धब्बा नहीं लगा कि इनके साथ गलत हुआ। आप शूटिंग पे के साथ काम कर रहे थे, कुछ पैसे का भी मैटर बताया जा रहा है कि पैसा भी था। आप चैनल चला रहे हैं, कितने साल से चला रहे हैं? चला रहे 3-4 साल से। 3-4 साल से अगर आपको इसमें इनकम नहीं लगता तो आप दूसरा जगह नहीं देखते? बिल्कुल सीधी सी बात है। सीधी सी बात है, क्योंकि आजकल आप कपड़ा भी पहनेंगे पैसा से। मैं आज यहाँ शूटिंग कर रही हूँ, मुझे एक दिन का पेमेंट नहीं देगा तो मुझे शौक लगा धूप में आके जलने का। वही चीजें आप मुझे बताइए। बिल्कुल तो ये मिलेगा तो मैं क्यों लेके माइक नहीं जाऊंगा? ये बहुत झूठ बात है। पता नहीं पब्लिक इतना अंधा कैसे हो गया है। पब्लिक की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखिए मैं रील्स बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, आप मेरे नेचर से नहीं वाकिफ है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप मेरे घर पे आके रहते नहीं है, आप मेरे साथ खाना नहीं खाते हैं बैठ के, आप मेरी माँ मेरे भाई बहन का रिलेशन नहीं देखे कि मैं उन लोगों से कैसे ट्रीट करती हूँ, तो आप जज कैसे कर सकते हैं? मैंने एक आकांक्षा जी को लेके पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, अच्छा ही पोस्ट किया था, मैंने कोई खराब नहीं लिखा। मैंने ये लिखा था कि आकांक्षा जी के साथ जो हुआ मुझे उस बात की दुख है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि समर जी ऐसा लेकिन कोई भोजपुरी इंडस्ट्री खड़ा नहीं हुआ, उनकी लाश पे ना कोई गया ना अंतिम दास। पहली बात तो देखिए किसी को पता तब चल रहा था जब सारी चीजें हो जा रहा था, न्यूज आ रहा था, तब किसी को पता चल रहा था। और सबसे बड़ी बात कि लोग इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे, लोगों को आप तो देख ही रहे हैं कि कोई जा भी रहे तो उस पर ब्लेम कर दिया जा रहा है। अच्छा अगर मैं ही जाऊं कोई बोल दे कि समर जी का गाना ज्यादा करती थी, चलो इनको लपेट लो, किसको शौक पड़ी? आप बताइए ना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो रिपोर्टर है, आप जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लास्ट में अगर देखा जाए आपके हिसाब से समर सिंह दोषी है या नहीं, बस लास्ट। मैं आपको क्या बोली कि कोई आग में खड़ा होके भी अगर जो जितने रिपोर्टर या पब्लिक जो आके बोल रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सबको बहुत सहानुभूति आकांक्षा के लिए होना भी चाहिए, ठीक है, मुझे भी है, सभी लड़की के नाते मैं कह रहा हूँ। देखिए आप भी उस फील्ड में है इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ ना, आपसे नहीं करता। आपके आज आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा के जाने के बाद भी जो उसकी बेइज्जती हो रहा है ना, उसके पीछे जो आज जो समर जी के प्रति जो अंधा पड़े हैं, उसकी वजह से आज आकांक्षा आज वो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो ऐसी चीजें हो रही है, जो देखिए सच्चाई तो छुपेगी नहीं। बिल्कुल। अब ठीक है आकांक्षा नहीं है, लेकिन जो चीजें हम जानते हैं, जो निर्दोष है, मुझे मेरा दिल पूरा गवाही दे रहा है कि इंसान निर्दोष है, तो मैं कैसे एक लड़की होने के बाद लड़की होने के लिए सच्चाई तो मैं नहीं बदल दूंगी। जी बिल्कुल। आप बताइए, मैं एक लड़की हूँ, आपको पता है कि आजकल चूंकि समर सिंह के साथ आप भी बहुत सारे गाने किए हैं इसलिए मैं पूछ लिया, क्योंकि करीब से आप जानती होंगी। देखिए मैं अपनी पर्सनली बता रही हूँ कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट की भी अगर जरूरत पड़े तो समर जी मेरे साथ खड़े रहे हैं। अच्छा। मेरे साथ ऐसा सिचुएशन 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मुझे जरूरत पड़ी है, मैंने समर जी को एक फोन किया है, एक बार मैंने मनोज जी को फोन किया उनके साथ जो है, तो मनोज जी भी समर जी से बोले, तो समर जी से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। तो जब वो इंसान मेरा सपोर्ट कर सकता है, जो संदीप राज है उसके माता पिता दोनों नहीं है, बचपन से छोटा सा था वो, 13-14 साल का था तब से समर जी उसको रखे थे, उनके साथ जितने आधे से ज्यादा लड़के जुड़े हैं, किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, तो जब इतने सारे लड़कों को रख सकते हैं वो, इतने सारे लड़कों को, उनके यहाँ भंडारा चलता था,
मैं जहाँ तक मुझे पता है कि हमेशा तो आना जाना नहीं लगा रहता था, लेकिन शूटिंग के दौरान हम लोग समर जी के यहाँ ही जाते थे, समर जी के यहाँ से फिर लोकेशन पे जाते थे, क्योंकि समर जी ज्यादातर आउटडोर गाना करते थे। मैंने उनका जितना गाना किया आउटडोर ही ज्यादातर किया है, लॉन में तो बहुत कम ही करती थी मैं। तो इतने सारे लोग हमेशा वहाँ आके बैठे रहते थे, खाते रहते थे। और समर जी और रितेश पांडे जी, ये दो लोग मैंने ऐसे इंसान देखा है आर्टिस्टों में कि हर इंसान को एक तरह रिस्पेक्ट और सम्मान करते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो बताइए मैं कैसे मान लूं कि वो गुनहगार हो सकता है वो इंसान। चलिए ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, आपके सवालों से और आपके जवाब से यही समझ में आ रहा है कि इनके नजरों में समर सिंह निर्दोष हैं, जिस तरह से उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन ये फैसला हम न्यायालय का हो गया है। पल्लवी जी, हम और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उनके साथ थी इसलिए मैंने सवालात कर दिया। उनके साथ आपने गाना बनाया, उनके साथ कई साल से रही है इसलिए मैंने सवालात किया। और जज तो अब जजमेंट करेगा, न्यायालय करेगा। हाँ सही बात है, बिल्कुल करेगा। लेकिन मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, मैं जजमेंट भी नहीं कर रही हूँ, मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग समर जी के पीछे से हाथ धो के पड़े हैं, एक बार खुद से सोच के देखिए ना। सारी चीजें अगर आप एक्सप्लेन करेंगे खुद में तो खुद भी एहसास होगा कि नई चीजें क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए वो तो पुलिस के हाथ में है, तो देखिए आपको पता है ना कानून सबूत मांगता है। अब चाहे गलत हो चाहे सही हो, अगर सबूत आपके खिलाफ मिलेगी तो उसको सही गलत से नहीं लेना देना रहता है। अगर सबूत मिला तो मतलब आप ही गलत है, ठीक। और कुछ ऐसे सबूत भी होते हैं जो बेबुनियाद होता है। तो इसलिए आप लोग एक बार सारी चीजें समर जी को, क्योंकि जो लोग आज समर जी के खिलाफ है वो लोग समर जी को बहुत दिन से देख रहे हैं, उनके गाने भी सुन रहे हैं। अच्छा आकांक्षा और समर जी के एक भी वीडियोस देख के मुझे ऐसा बता दीजिए जिसमें लगा हो कि समर जी उसको इग्नोर करते हो या समर जी उसे पसंद ना कर रहे हो। मंच पे भी बहुत ऐसे शो में भी समर जी लेके जाते थे, इंस्टाग्राम भी अच्छे से वो लोग बनाते थे, खाते टाइम का वीडियो भी, हंसते टाइम का फोटोज क्लिक भी, सब चीज। तो कहाँ से आपको देखिए, अगर हमारे मन में अगर इतनी मनमुटाव चलेगी कि अगर हमारा सुसाइड का नौबत आ जाए तो उस इंसान से हमारा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा बाउंडेशन ही नहीं हो सकता। ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। बाकी भगवान चलिए, बड़ा अच्छा लगा, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।